लास्ट टाइम जब मैंने जब जॉब छोड़ी उस टाइम पे मेरी सैलरी थे 200 वीडियो आपने अपलोड किया, उसके बाद भी आपको मतलब 200-250 वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपको 1 रुपए नहीं मिले थे यहाँ पर? नहीं 200-250। ऑनलाइन जर्नी में अभी तक मतलब मंथली कितनी अर्निंग करते हैं अभिनव भाई? क्या आप बताना चाहेंगे कि आप अभी कितनी अर्निंग कर रहे हैं? मंथली में इतना कमाता हूँ कि मैं हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं अपने इस वीडियो में एक ऐसे बंदे का जो कि अपनी 25,000 की नौकरी छोड़ने के बाद आज वो पूरा डिजिटल काम कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, 6 साल का उनका एक्सपीरियंस है और पूरा वो ऑनलाइन काम करते हैं। इतनी ज्यादा अर्निंग करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभिनव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारी ऑडियंस को बताना चाहा कि कैसे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं या फिर कैसे वो सीख सकते हैं और कैसे आप इतनी अच्छी ग्रोथ की हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आ सकूं और अपने बारे में कुछ बता सकूं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अभिनव भाई, मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन क्या है। छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में। तो बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, यहीं का ही रहने वाला हूँ और मैंने अपने पढ़ाई की है। बेसिकली मैंने बीटेक कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया है। बट उसके बाद 2 साल काम करने के बाद मैं शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से डिजिटल लाइन में, जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर यूट्यूब, ये सारी चीज़ें अभी कर रहा हूँ और ये फिलहाल पिछले 6 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने बीटेक किया उस समय कुछ ऑनलाइन कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे आप? नहीं, बीटेक के टाइम तो फुल्ली मतलब कोई भी ऑनलाइन चीज़ें मैं नहीं करता था, मतलब स्टडी पे ही फोकस करता था ज़्यादा। एंड उसके बाद भी जब मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया उस समय पर भी मैं ज़्यादातर उन सब चीज़ों में ही रहता था। बट बीच में मैंने शुरू किया फ़ोटोग्राफ़ी, तो फ़ोटोग्राफ़ी मैंने शुरू किया था। उस समय पर मेरे पास एक DSLR कैमरा हुआ करता था, तो उससे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी पहले शुरू की। बट आफ्टर दैट मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखता था, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं। तो मैं उस टाइम पे मतलब अराउंड 2017 उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला और एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। और धीरे धीरे मैंने वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग की और मैं ज़्यादा बढ़ने लगा और उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर मैंने ध्यान दिया। जी। और जब आप जॉब कर रहे थे तो वो जॉब आपको कहाँ, कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिली थी या फिर खुद आपने ज्वाइन किया था? नहीं, डायरेक्टली मुझे कॉलेज की तरफ से ही प्लेसमेंट मिली थी। जी। उस समय आप अगर बताना चाहें तो आपकी सैलरी क्या थी उस समय? उस समय पर इन हैंड मुझे, क्योंकि मैं फ्रेशर था, तो मुझे शुरू में महीने में 25,000 रुपीज़ के आसपास ही मेरी सैलरी हुआ करती थी। जी, 25,000 या 25,000। और मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया। 2 साल के बाद मेरी सैलरी बढ़कर अराउंड 33,000 के आसपास ही थी, ज़्यादा नहीं, मतलब 33,000 के आसपास हाइक होकर मेरी सैलरी आई। और आप ये कौन से सन की बात कर रहे हैं, कौन से ईयर में आपने ये जॉब किया था? मैं 2017 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, इस बात पर लाइक बन जाता है कि भाई जो है 2017 में 25-33 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे, लेकिन उसे छोड़ने के बाद आज ऑनलाइन काम कर रहे हैं पूरा। तो आप सोच सकते हैं अगर बंदा ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा तभी ये काम करने के लिए रेडी होगा, डिजिटल या फिर ऑनलाइन। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पेमेंट प्रूफ भी जरूर दिखाया जाएगा, जरूर बताया जाएगा। वीडियो को इस बात पर लाइक कर दीजिए कि भाई ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभिनव जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप मतलब जो सोर्सेस होते हैं बेसिक, कितने तरीके से आप अर्निंग कर लेते हैं यूट्यूब के अलावा, या फिर आप फुल टाइम यूट्यूब कर रहे हैं यहाँ पर या फिर कुछ और भी कर रहे हैं? नहीं, अभी बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। एक तो है फुल्ली यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के अंदर सारी चीज़ें आती है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो जाए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप या फिर एडसेंस से जो डायरेक्ट अर्निंग होती है। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग का काम भी करता हूं, जहां पे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि वॉइस ओवर देना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली 2 अलग अलग चीज़ें हैं और अराउंड 5 to 6 अर्निंग सोर्सेस है इस समय पर। ज़्यादातर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो डायरेक्टली फ्रॉम एडसेंस ही है। अच्छा, नॉर्मल जो होता है सबका यूट्यूब से, वो एडसेंस के थ्रू होता है? हाँ, डायरेक्टली जो यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। जी। आप बता रहे कि आप 6 साल से लगभग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी और आपने कितना स्ट्रगल करने के बाद जो है अर्निंग स्टार्ट किया था? पहला अर्निंग आपका कितना हुआ था?
तो बेसिकली मैंने शुरू किया था मार्च 2017 को, और 2 साल तक मतलब 2019 तक जब मैंने अराउंड 200 या 250 वीडियोस अपलोड कर दी, उस टाइम तक मेरे पास कोई भी पैसे नहीं आ रहे थे। 200 वीडियो आपने अपलोड किया, उसके बाद भी आपको मतलब 200-250 वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपको 1 रुपये नहीं मिले थे यहाँ पर? नहीं, 200-250 वीडियो अपलोड करने के बाद भी मैं तब तक एलिजिबल भी नहीं था कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर सकूँ अपने चैनल पे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तब 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स ये रूल लागू हो गया था। जस्ट मैंने शुरू किया, उसके 10 दिन के बाद ये रूल लागू हो गया। तो उस टाइम के बाद 2 साल तक कोई भी एलिजिबल मैं बिल्कुल नहीं था। 2 साल के बाद मैं एलिजिबल हुआ कि मैं अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कर पाऊँ। तो उसके बाद फिर से 6 मंथ्स या फिर 7 मंथ्स अपलोड करने के बाद $100 मेरे पास आया था, मतलब अराउंड 7000 रुपीज़। तो चैनल शुरू करने के लगभग 2.5 साल के बाद मेरे पास मेरी पहली पेमेंट आई थी। गाइस इस बात पे लाइक बन जाता है, क्योंकि देख सकते हैं आप भाई को कि 200-250 वीडियो बनाने के बाद 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आया था, फिर भी काम कर रहे थे। और आप लोग मुझे मैसेज करने लगते हैं इंस्टाग्राम पर, सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मैंने 100 वीडियोस अपलोड कर लिए, 150 कर लिए, इंस्टाग्राम पर इतने सारे रील्स बना लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस बात पर लाइक बन जाता है कि भाई देखिए कितनी अच्छी काम करने के बाद तब जाके यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहे हैं। ये एक दिन का नहीं काम होता है, कई रातों को काम करना पड़ता है, तब वो रात आती है जब लोग बोलते हैं कि रातों रात इसकी जिंदगी बदल गई। क्यों भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा कि मतलब क्योंकि मेरा पैशन था। लोग क्या करते हैं, लोग अगर इनकम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा पैशन ये पहले से था, दैट इज़ वाई कि मैं इस पर काम कर पाया। क्योंकि मैं काम कर रहा था, मैं रिज़ल्ट के बारे में उतना नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पैसों के बारे में इतना नहीं सोच रहा था। इसलिए 2-2.5 साल लग गए पहले इनकम आने के लिए। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया, और क्योंकि पैशन है तो मैं रेगुलरली 5-6 सालों तक मैं ये काम कर पा रहा हूँ। जी, उस समय जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तब आप जो है जॉब कर रहे थे या फिर छोड़ चुके थे? नहीं, तब मैं नहीं छोड़ा था जॉब। मैंने तब छोड़ी जब मुझे पता चला कि ये एक स्टेबल इनकम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ही मैंने जॉब छोड़ी। अराउंड 1 साल तक जब मेरे पास स्टेबल इनकम आई, मुझे लगा कि हाँ यहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। आप बता सकते हैं आप मैनेज कैसे करते थे जॉब और वीडियोस वगैरह बनाना? नहीं हो पा रहा था, यही रीज़न है कि मैंने जॉब छोड़ी। मतलब मैं क्या कर रहा था कि सुबह जब मैं काम पे जा रहा था तो लंच आवर्स पे मैं जब भी 1 घंटे का टाइम मुझे मिलता था, उस टाइम पे मैं वीडियो शूट करता था। उसके बाद दोबारा मैं वापस जाता था, काम पे जाता था। वहाँ पे काम करने के बाद जब मैं वापस आता था, वीडियो जो मैंने शूट करी हुई है उसको मैं फिर एडिट करता था। उसके बाद रात को अपलोड करता था। ये डेली मेरा काम रहता था, मतलब जॉब भी करता था, साथ ही साथ में वीडियो शूट भी करता था। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं हो पा रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहा है, और मुझे लगा कि हाँ मुझे यूट्यूब से या जो भी फ्रीलांसिंग का काम है वहाँ से जब इनकम स्टेबल आने लगी, तब मुझे पता चला कि नहीं मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, और तब मैंने जॉब छोड़ी। जी। और फिर भी देखिए गाइस, भाई ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, कैसे उन्होंने मैनेज किया। बहुत लोग होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी इनकम आ रही है, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की। कोई नहीं करता है। इसलिए मैं वीडियोस लेके आता हूँ इंटरव्यू, कि आप सीखिए कि कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अर्निंग कर रहे हैं वो शो नहीं करना चाहते अपनी अर्निंग, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ये कर रहे थे अभिनव भाई, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी या फिर आपने किसी रिलेटिव को बताया था कि नहीं इसके बारे में, या चुपके से कर रहे थे आप ये काम? मैं ये काम कर रहा था, मतलब अगर मैं रिलेटिव के बारे में बताऊं, जी, उनको पता था कि मैं कर रहा था, बट किसी को ये नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा था, इससे होता क्या है। फैमिली वालों को पता था। फैमिली वालों को ऐसा नहीं कि वो मुझे रोक रहे थे, वो ऐसा नहीं कि मुझे बोले कि तुम जॉब मत छोड़ो। वो पहले बोल रहे थे कि मतलब जो भी अच्छा लग रहा है वो काम करो। जब मैंने जॉब भी छोड़ी तो फैमिली वालों ने भी कुछ नहीं बताया मुझे, टोका नहीं कभी भी। तो उनकी सपोर्ट हमेशा रही है। लेकिन रही बात फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बारे में, तो उनको ये नहीं पता कि मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या फिर जो काम कर रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है। अभी भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जी, बिल्कुल नहीं पता है। मतलब आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करती थी? हाँ, पूरा सपोर्ट करती थी। वो कभी कुछ बोलते नहीं है, उनको भरोसा है कि जो भी मैं काम करता हूँ अच्छे के लिए ही करता हूँ। जी। और आप कुछ रिवील करना चाहेंगे कि अभी आपने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपनी ऑनलाइन जर्नी से, कुछ अभी बड़ा? अगर मैं आपको बोलूं कि रिसेंटली ही मैंने लैंड परचेज़ किया है, और ये सब कुछ संभव हुआ ऑनलाइन अर्निंग से ही।
जी। अगर मैं जॉब करता मे बी अभी मैं ये नहीं कर पाता। जी जी और जी। जो भी इक्विपमेंट वगैरह मैं लाता हूँ ये सब यूट्यूब के पैसे से, डिजिटल मार्केटिंग के पैसे से, फ्रीलांसिंग के काम से जो भी पैसे मेरे पास आते हैं वहाँ जी, से जी। मैं खुद ये सब इक्विपमेंट लाता हूँ। बस यही रिसेंटली जो लैंड मैंने परचेज़ किया है वो मेरे लिए अभी तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और आपके चैनल का नाम बता दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस भी जाकर देख सके। गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है चलो सीखो, जो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको बहुत सारी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस भी जी। और अभिनव भाई मैं देख रहा हूँ कि आपकी वीडियोस पे मतलब व्यूज़ कम है, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं आपकी अर्निंग पे? अर्निंग के ऊपर इफेक्ट तो पड़ता है, बट द थिंग इज़ अगर आप यूट्यूब पे पूरा देख लोगे तो ओनली फाइनेंस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर आपको कम व्यूज़ पे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट पर क्लिक वहाँ पे ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई। और ऐसा नहीं है कि हर एक वीडियो पे मेरे व्यूज़ आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि वो एवरग्रीन टॉपिक हो, मतलब आज अगर मैं अपलोड करूँ वो 2 साल तक चलती रहे वो वीडियो। इसलिए मैं चूज़ करता हूँ बहुत ही वाइजली 2 साल तक वो वीडियो जैसे अपलोड करने पर भी व्यूज़ आते रहे वहाँ पे। आज अगर आप देखोगे अगर मैं अभी अपलोड करूँगा तो हो सकता है अभी व्यूज़ ना आए, लेकिन एसईओ करने से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें करने से धीरे धीरे व्यूज़ आते रहेंगे और अल्टीमेटली लॉन्ग रन पे हाँ, मतलब आप शॉर्ट टर्म काम नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म का देखते हैं कि फ्यूचर में कितने व्यूज़ आ सकते हैं इस पर। जी 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 जी। और आपके सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं अभी आपके चैनल पर? अभी इस समय पर मेरे सब्सक्राइबर्स है अराउंड 66,000। जी जी, काफ़ी अच्छी बात है। और आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे एडिशनल हमारी ऑडियंस के साथ, ताकि वो भी ग्रो कर सकें और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें? अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करूं तो बेसिकली सोर्सेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप पैसे कमा सकते हो। आपको खुद को ढूंढना है, अपने ऊपर बस भरोसा रखना है कि मैं ये काम कर सकता हूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, स्पॉन्सरशिप है, यूट्यूब पे काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज बनाकर भी आप पैसे कमा सकते हो, फेसबुक पेज पे भी आप पैसे कमा सकते हो। बस हाँ, आपको ज़्यादा पैसों के बारे में सोचना नहीं है, बस काम के ऊपर ही आपको फोकस करना है। धीरे धीरे जब आप काम के ऊपर फोकस करते रहोगे, अपने आप को डेवलप करते रहोगे, बेहतर बनाते रहोगे, धीरे धीरे आपके पास पैसे आते रहेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही पैसों के बारे में सोचोगे कि इंस्टाग्राम पेज बना दूं और तुरंत ही मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम करते रहोगे तो बहुत यहाँ पे पैसे कमाने के तरीके हैं और बहुत पैसे आपको मिल भी जाएंगे। जी जी गाइज, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 2016 से काम कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैं अर्निंग नहीं किया था। अभी जस्ट मैंने 2022 में अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है अभी जाकर। तो आप मेरा इतना एक्सपीरियंस देख सकते हैं, तब जाकर मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा रातों रात मैं बैठ नहीं गया और रातों रात किसी की अर्निंग भी नहीं आती है। अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकते, आपको समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 6 साल लगे हैं मतलब आपको भी 6 साल लगेंगे। हो सकता है आप 1 महीने में, 5 महीने में भी कमा लोगे। वो डिपेंड करता है, लक का भी फैक्टर रहता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और कंटेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बेफिक्र होकर आपके पास पैसे आएंगे। जी जी। तो गाइज फाइनली मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। भाई अपना रिवील करना चाहते हैं और कुछ मतलब फुल तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अर्निंग आपको रिवील करना चाहते हैं कि वो अपनी ऑनलाइन जर्नी में अभी तक मतलब मंथली कितनी अर्निंग करते हैं। अभिनव भाई, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप अभी कितनी अर्निंग कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत सारे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कुछ है। लेकिन अगर मैं आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बताऊं जो कि डायरेक्टली फ्रॉम एडसेंस है, तो मैं एक रफ आइडिया बता सकता हूं कि मैं मंथली में इतना कमाता हूं कि मैं 2 iPhone 14 Pro खरीद सकता हूं। तो गाइस इस बात पर लाइक बन जाता है। 2 iPhone 14 Pro बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी अर्निंग लमसम हो सकती है भाई की। तो बहुत बड़ी अर्निंग है, मैं तो अभी समझ चुका हूं, आप भी समझ गए होंगे, कमेंट में जरूर बताना। तो अभिनव भाई बहुत बड़ी बात है, आपने मतलब इतना कुछ एक्सपोज किया हमारे चैनल पर और समय दिया हमारी ऑडियंस को, बताया कि कैसे वो भी काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पर आकर अपने बारे में कुछ बता सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी जी, थैंक यू। गाइस, तो आपने देखा कि भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और कितने अच्छे तरीके से वो काम करके कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया
कि 2 आईफोन 14 प्रो जो है खरीद सकते हैं 1 महीने की इनकम से। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसी गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगता है। यहां पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर, जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी, हेल्प करेंगी सीखने के लिए कि कैसे आप भी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट ना भूलें, आपको मिल जाए नोटिफिकेशन।